आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी हमारे घर में दीपावली का परम पावन पवित्र उत्सव आता है, दीपोत्सव आता है, हम अपने घर को बड़ी प्रेम से सजाते हैं, संवारते हैं। लक्ष्मी माता का आगमन हमारे घर में हो, ऐसी हमारी इच्छा और आकांक्षाएं रहती हैं। हम अपने घर में नकारात्मक प्रभाव को दूर करें एवं माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमारे घर में हो, तो माँ लक्ष्मी का जो प्रवेश होता है मुख्य, वह आपके मुख्य द्वार से होता है। इसलिए दीपावली के दिन अपने मुख्य द्वार को बंद नहीं करना चाहिए, मुख्य द्वार की पूजा करनी चाहिए और पूजन करने के उपरांत ही अपने घर में सर्व देवी देवताओं का पूजन हमें प्रारंभ करना चाहिए। किंतु यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर में विशेष प्रभाव हो माता लक्ष्मी जी का, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आप उसके लिए छोटा सा काम कीजिएगा। आपने तोरण बंधन करना चाहिए। तोरण बंधन का भावार्थ है कि आपने अपने घर की जो मुख्य चौखाट है, मुख्य चौखाट में आपने बंधनवार टांगना है, बंधनवार लगाना है। बंधनवार आप आम के पत्तों का भी लगा सकते हैं, आम के पत्तों के साथ पीपल के पत्ते को जोड़कर भी आप बंधनवार कर सकते हैं। तो तोरण की व्यवस्था आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपावली के अवसर पर, धनतेरस के अवसर पर, किसी भी शुभ अवसर पर कर सकते हैं। तो देखिए हमको किस प्रकार से हम तोरण की व्यवस्था और तोरण का निर्माण करना चाहिए, छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए कुछ आज अच्छा सीख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने ये आम के पल्लव है, आम्र पल्लव है। आप इसमें पीपल के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने ये 9 पत्ते लिए हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने 9 ही लेने हैं, 11 लेने हैं। ये केवल विषम संख्या में लेने का एक विधान है, ये चलन में आया है कि नहीं तो आप अपनी शोभा अनुसार ले सकते हो, 9, 11, 21 जैसे आपकी श्रद्धा हो। तो देखिए मैंने जो लिखा हुआ है इसमें श्री 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 ओम श्रीम श्रीम, ये स्वास्तिक का चिन्ह निर्मित किया हुआ है। और किस प्रकार से इनको बनाना चाहिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। शुभ लाभ कीर्ति यश की प्राप्ति हेतु हम अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाते हैं, अर्थात तोरण लगाते हैं। शुभ शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में बहुत प्रकार से रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप नकली आम के पत्तों को नहीं अपितु असली आम के पत्ते लाइए, ताजा आम के पत्ते लाइए, खंडित नहीं होने चाहिए। और उस श्री लिख रहे हैं इस प्रकार से चंदन इत्यादि के साथ आप इसमें श्री लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा वीडियो में कि हमको इसमें किस प्रकार से चंदन और कुमकुम के माध्यम से लिखना चाहिए। आपने अब इनको बांधना कैसे है, ऐसे आपके पास रक्त सूत्र हो, लाल धागा हो, मौली का धागा भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। इस तरह से गांठ लगाइए और देखिए इस तरह से आप बताइए, बांधिए। जब आप इसको बांधेंगे तो कहेंगे ओम तोरणाय नमः। इस प्रकार से आपने सभी तोरण को बांध लेना चाहिए। ठीक है, देखो बांधने की कला भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, सरलता से आप इसको बांध सकते हो। इतना इतना डिस्टेंस आप रख दीजिएगा। ठीक है, इतना इतना डिस्टेंस आप रखिएगा और देखो फिर आप इनको बांधना प्रारंभ कर दीजिए। इस तरह से घुमाइए, इस तरह से घुमाकर यहाँ से निकाल कर यहाँ पर आपने इसको ऐसे बांधना है। आपको पुनः से एक बार और दिखाता हूँ। देखो इस तरह से घुमाइए, इस तरह से घुमाकर यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर पत्ता बांधिए। कई लोग इसमें बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, थोड़ा जोर से खींचिएगा, धागा थोड़ा मजबूत होना चाहिए आपका बांधने के लिए। तो देखिए आपको इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो यदि आप करना चाहो शोभा के लिए। तो आप इसमें जो ताज़ा ताज़ा पुष्प होते हैं ना, आप उन ताज़ा ताज़ा पुष्पों को लीजिए और उन ताज़ा ताज़ा पुष्पों को भी आप इसमें ऐसे बांध दीजिए। देखिए बड़े शोभायमान लगते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। जो बीच में आपका गैप रहा ना, आप उन गैपों में बांध सकते हैं इसको। मैंने आपको बता नहीं पाया था, मुझे अभी याद आया। तो आप इनको बीच में इस तरह से बांध लीजिएगा, बड़ी शोभायमान लगती है। क्योंकि पुष्पों को खिलता हुआ देख हमारा मन भी बड़ा खिला रहता है ना। तो आप इनको इस तरह से बांध दीजिएगा, ज़्यादा जोर से मत खींचिएगा, कम कोमल होते हैं, पंखुड़ियाँ इनकी टूट जाएंगे। ठीक है, गेंदे का पुष्प हो, आप गेंदे के पुष्प को भी बांध सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिए आप ऐसे बांध लीजिएगा। देखो आप चाहें तो देखिए इसमें सुख समृद्धि के लिए एक अच्छा और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो दुर्वा होती है ना, दुर्वा, आप इसमें दुर्वा भी बांध सकते हैं। आपके पास दुर्वा हो, आप उस दुर्वा की 21 गांठें बना लीजिए
5 गांठें बना लीजिए और इस तरह से करते हुए आप इसमें अपनी दुर्वा भी बांध सकते हैं। दुर्वा को बांधने से घर में आयु, आरोग्यता, निरोगता आती है। तो देखो इस तरह से आप तोरण लेकर तोरण में के मध्य में आप जो ये दुर्वा है इस दुर्वा को भी बांध सकते हैं। देखो इस तरह से जैसे मैंने बांध दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप बंधनवार की व्यवस्था अपने लिए कर सकते हैं। पुष्प बांधकर आप इसमें इस तरह से अंकित कर दीजिए तो बड़े सुंदर आपके शोभायमान लगेंगे ये सारे के सारे तोरण। तो आपने इस प्रकार से तोरण की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब आप इस तोरण को बना लेंगे, माता जी के निकट रखिए, भगवान के निकट रखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से निकट रखिए, ज़्यादा उलझेगा तो ये धागा भी उलझ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, हाथ में जल लेना है और जल लेते हुए आप अपने मन में यह भाव रखिए कि मेरे घर में सदैव माँ भगवती की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि का वास मेरे घर में रहे। इस प्रकार अपने हाथ में जल लेकर आपने थोड़ा जल का छींटा इसमें से हल्का हल्का सा लगा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने सारे पल्लवों पर आपने तिलक लगाना चाहिए। देखो इस प्रकार से आप सारे पल्लवों पर तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने से क्या होगा, इसकी शोभाएं बढ़ेंगी और इसकी प्रतिष्ठा होगी। आप देखिए इनकी आप प्रतिष्ठा कीजिएगा, थोड़े थोड़े आप चावल के दाने डालते रहिएगा। अगर आप सूक्ष्म मंत्र पढ़ सकते तो कहिए ओम सुदृढ़ तोरणाय नमः। क्या बोलना है, ओम सुदृढ़ तोरणाय नमः। यदि आप पूरा मंत्र बोल सकते तो मंत्र आपके स्क्रीन में दे रहा हूं। हे अश्वत्थ तोरणेनम यज्ञम रक्ष सर्व विघ्न निवारय ओम सुदृढ़ तोरणाय नमः। इस प्रकार से ओम सुदृढ़ तोरणाय नमः इस तरह से कहते हुए थोड़ा गंधम चंदनम का छींटा, जल का छींटा लगाकर आप इस तोरण को रक्षार्थ हेतु भगवान का नाम लेकर सभी परिवारजनों का हाथ लगा दीजिएगा। और सभी परिवारजनों का हाथ लगाकर फिर आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण को बांध दीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको जो तोरण बनाने की विधि, तोरण को प्रतिष्ठित करने की विधि बताई, कैसे लगी यह वीडियो अवश्य बताइएगा। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।